आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता हूँ। जब 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा और बिना चेतावनी दिए 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियों से सैकड़ों निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बाग से भागने का कोई रास्ता न था सिवाय एक सकरे रास्ते के जहां ब्रिटिश सैनिक थे। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए वहीं बने एक कुएं में कूद गए, लेकिन कुछ देर बाद ही कुएं में भी लाशों का ढेर लग गया। 40 किलोमीटर दूर जब इस बात के बारे में एक 11 साल के बच्चे को पता चला तो स्तब्ध रह गया कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, और पैदल ही अपने गांव से निकल पड़ा जलियांवाला बाग के लिए। और वहां पहुंचकर वहां की खून से सनी मिट्टी को हाथ में लेकर कसम खाई भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने की, और यही मिट्टी लेकर अपने घर वापस आ गया। जब एक दिन अपने पिता को खेत पर जाते देखा तो पूछा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? पिता ने कहा, बेटा मैं खेत पर जा रहा हूँ, आम की गुठलियां बोऊंगा जिससे पेड़ लगेगा और हमें बहुत सारे आम मिलेंगे। तो उस 11 साल के बच्चे ने कहा, पिताजी मैं भी इस खेत में बंदूक बोऊंगा ताकि मुझे भी बहुत सारी बंदूकें मिले और मैं अपने देश को आजाद करा सकूं। और ऐसे महान क्रांतिकारी देशभक्त का नाम है आजाद भगत सिंह। ये भगत सिंह ही थे जिनको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू और आयरिश भाषा का ज्ञान था। ये भगत सिंह ही थे जिन्होंने 64 दिन तक भूख हड़ताल की। ये भगत सिंह ही थे जब उनके चाचा अजीत सिंह ने कहा कि भगत सिंह अब लोग तुम्हें मेरे भतीजे के नाम से जानेंगे। तो इस पर भगत सिंह ने जवाब दिया, चाचा जी मैं कुछ ऐसा करूंगा जो लोग आपको भगत सिंह के चाचा के नाम से जानेंगे। ये भगत सिंह ही थे जो हमारे देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर ये कहते हुए चढ़ गए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। डर इतना था अंग्रेजों में उनके नाम का कि थर थर कांप जाते थे। हम सब ऐसे महान देशभक्त की शहादत को कभी नहीं भुला सकते। जय हिंद ऐसे सपूत को और जय हिंद ऐसी माँ को, इसने ऐसे सपूत को जन्म दिया। ऐसे महान देशभक्त को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। वो देश का सपूत, महान क्रांतिकारी जिसका इनकलाब जिंदाबाद का नारा आज भी भारतीय सेना में एक जोश भर देता है। हमेशा हम सब उनके बलिदानों के ऋणी रहेंगे।